ये आपने सुना कामरान मुर्तज़ा साहब ने क्या कहा, नसीमा एहसान साहिबा ने क्या कहा। वो बेचारी कहती क्या, वो तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। किसी की बीवी को उठाया जा रहा है, किसी के बच्चे को अगवा किया जा रहा है, किसी को लॉजिस तक महदूद किया जा रहा है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हमारा इत्तफाक़ राय हो गया है। आप ये किस बेस पर ये बात कर रहे हैं मियाँ साहब कि ये तहरीक इंसाफ के लिए जो है ये सब कुछ उन्हीं के लिए सहूलतकारी हो रही है, उनके लोग उठाए जा रहे हैं, उन्हीं के लिए सहूलतकारी हो रही है? इस बात का क्या मतलब है? देखें शाजिया, पहली बात तो ये है कि मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं समझता हूँ कि आइन बने या आइन में तरमीम हो, अगर वाज़िया अक्सरियत की बजाय वो मुतफ़िक़ा तौर पे हो तो वो मुक़द्दस जानी जाती है, उसको एहतराम की नज़र से देखा जाता है, उस पे अमल करना हर एक के लिए आसान भी होता है और वो पाबंद भी होता है। मगर अक्सरियत के बलबूते पे अगर आप कोई तरमीम ले भी आएँ तो उसको कोई मुक़द्दस नहीं जानेगा, उस पर उसका कोई एहतराम 73 के आइन की तरह या 18वीं तरमीम की तरह कोई नहीं करेगा। जहाँ तक सवाल है आज की तरमीम का या आज की तरमीम के हवाले से जो बहस पिछले कई दिनों से जारी है और मुख्तलिफ़ बातें सुनने को मिलती हैं, बदकिस्मती ये है कि ख़ास तौर पर एक अदारे की जो अमेंडमेंट है उसके हवाले से जो आइन में तरमीम है, ज़्यादा शोर उसके हवाले से है। और बदकिस्मती ये देखें कि जो आप ख़ुद भी कह रही थी कि 8 जजेज़ इंतहाई मोहतरम जजेज़ का जो फ़ैसला है, मैंने कभी इससे पहले ऐसे नहीं देखा कि एक बिल्डिंग में बैठे इंतहाई मोहतरम तमाम जजेज़ साहबान जो हैं वो ख़तो किताबत के ज़रिए एक दूसरे से बात कर रहे हों, जबकि एक बिल्डिंग में तशरीफ़ फरमा भी हों। मैंने कभी ये नहीं देखा कि आइन को रीराइट किया जाए और शोर ना उठे। ये शोर उठेगा, और जब आप देखें कि जिस बिल्डिंग से फ़ैसले आने हैं या जिस बिल्डिंग से इंसाफ लोगों को मिलना है या आइन की तशरीह होनी है, अगर वहाँ से रीराइट आइन होगा, जिस तरह के आप देखें जस्टिस बंदयाल साहब ने एक फ़ैसला जब उनको ज़रूरत थी कि अदम एतमाद का जब वक्त आया पंजाब असम्बली में, तो एक वोट भी कोई कास्ट करेगा, अकाउंट भी नहीं होगा और डी सीट भी हो जाएगा। जब दूसरी दफ़ा उसी असम्बली में ज़रूरत पड़ी तो वो उन्होंने कहा कि जनाब वोट भी अकाउंट होगा और डी सीट भी नहीं होगा, जिसको आपने रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको आप देख रहे हैं। फिर ये कहते हैं फ्लोर क्रॉसिंग का जो है वो डोर खोल दिया गया, हालांकि ये बात नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के गलत दिए गए फैसले को दुरुस्त किया गया। अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ, गुजारिश इसी से जुड़ा एक सवाल पूछ लूं अगर आप इजाजत दें। इसी से जुड़ा एक सवाल, 63A से जुड़ा एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। जो फ्लोर क्रॉसिंग की आप बात कर रहे हैं, आइन को रीराइट किया गया, उमर अता बंदयाल जज साहब ने जब समझा, जिसे हम नज़रिया ज़रूरत हमेशा कहते हैं, चले वो रिवर्स हो गया। इसके बावजूद जब फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त है, जब हुकूमत को इतना कॉन्फिडेंस है कि हमें जो है ना वो लोग ज़मीर के आवाज़ पर भी वोट देंगे, बिलावल साहब ने भी यह बात की है, उसके बावजूद लोगों को उठाना, अगवा करना, उन्हें बाउंड करना, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करना, जब सारे फैसले आपके हक में आ रहे हैं, जब सारे मैदान आपके लिए साफ हो रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को उठाने का, उनके बच्चों को उठाने का, बीवियों को उठाने का जनाब जवाज़ क्या है? शाजिया, पहली बात तो मैं आपको ये कह दूं, मैं किसी तौर पर भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकता अगर ऐसा हुआ है तो। अगर ऐसा हुआ है फिर ये वही करने वाले हैं जिन्होंने पिक एंड चूज़ किया। बदकिस्मती ये देखें कि अगर अदारों के अंदर अदारे बन जाएं, बदकिस्मती ये है कि अगर अदारे फ़ैसला कुछ करते हैं और उसमें बैठे हुए कोई ताकतवर लोग या बाअसर लोग अपनी मनपसंद पे फ़ैसले देते हैं, जिस तरह के 8 फरवरी को हुआ है। हमें कहा जाता है फार्म 47 की पैदावार, तो मुझे ये कोई बताए कि खैबर पख्तूनख्वा में फार्म 47 की पैदावार हुकूमत नहीं है क्या? आज जो कहा जाता है कि जैन क्रैशी की मिसेस को उठा लिया गया, तो मुझे कोई बताए कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला आज के हैं वो जो कुछ कह रहे हैं उनको क्यों नहीं कोई उठाता? अगर उठाना ही है किसी को, ये सहूलतकारी है।
किसी को मजलूम बनाना, किसी के लिए हमदर्दियां पैदा करना। और बदकिस्मती ये है शाजिया कि मैं सुनता आया था, देखता आया हूँ पिछले 50 साल से कि अदारों में बैठे लोग किसी के साथ हमदर्दियाँ, या अदारे भी बाज़ औक़ात ऐसा करते रहे हैं कि किसी जमात को बाहर निकाल देना, किसी को ले आना। मगर बदकिस्मती आज देखें कि ये दबाव इस कदर बढ़ता जा रहा है, मदाखलत इस कदर बढ़ती जा रही है। मगर आज आप देखें कि आलमी कुव्वतें दबाव डाल रही हैं कि कोई चीफ लगाया जाए, कोई चीफ हटाया जाए। अगर आलमी कुव्वतें, आप कह रहे हैं कि आज वही लोग कर रहे हैं, बासर लोग वही लोग गलत कर रहे हैं जिन्होंने 8 फरवरी को नताइज बदले। जो लोग आज गलत कर रहे हैं, इसका मतलब जिन्होंने 8 फरवरी को नताइज बदले वो भी गलत थे, और उन नताइज की सूरत में जो हुकूमत बनी है और वही हुकूमत आज जो आईनी तरमीम करने जा रही है, अगर वो हुकूमत गलत है तो फिर आईनी तरमीम कैसे ठीक हो सकती हैं जनाब? ठहरें, रुक जाएं। मैं पहले तो आपको क्लियर ये करना चाहता हूँ कि अगर मेरी बात का ये मतलब लेना है तो फिर 2018 को भी आप देखें कि एक जमात को हटा के दूसरी जमात को लाया गया था। 2024 में ऐसा नहीं किया गया। एक जमात को गिराना या लाना नहीं था मकसूद, उनके नज़दीक ये था कि पिक एंड चूज़ हर जमात से किसको उठाना है, किसको गिराना है। ये हुआ है इस इलेक्शन में।